ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति और सैन्य पराक्रम को देखते हुए दुनिया भर में हिंदुस्तान के प्रति कूटनीतिक उथल-पुथल लगातार जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी को भारत ने एक बार फिर बेअसर बता दिया। इस बात से बौखलाए ट्रंप अब टैरिफ पर टैरिफ लगाने की महा भूल कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत से होने वाले आयात पर 7 अगस्त से 25% टैरिफ लगा दिया है। इतना ही नहीं, 27 अगस्त से 25% और टैरिफ लगाया जाएगा। ये टैरिफ रूस से तेल खरीदने को लेकर है। यानी अमेरिका अगस्त के आखिरी हफ्ते पर भारत से इंपोर्ट करने पर कुल 50% टैरिफ लगाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। साथ ही धमकी दी है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो टैरिफ और बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप और उसके टैरिफ को करारा जवाब दिया। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर भारत में हर तरफ एक ही मत है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को उन्हीं की भाषा में जवाब देना बेहतर होगा। भारत सरकार अपनी कूटनीतिक रणनीति और वैश्विक व्यापार के जरिए ट्रंप को जवाब भी दे रही है। अब यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो कल तक भारत के सबसे अच्छे और पक्के दोस्त बनने की कस्में खाते थे, वो अचानक भारत पर टैरिफ बम क्यों फोड़ रहे हैं? तो इसका कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि ट्रंप अपने ही बड़बोले अंदाज की वजह से टैरिफ वाले जाल में खुद उलझ गए हैं। अब आपको बताते हैं, कभी एलन मस्क से भिड़ने वाले ट्रंप अब अचानक भारत से क्यों उलझने लगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, बल्कि इसकी वजह है ट्रंप की खुद की घेराबंदी। अमेरिकी सरकार इस वक्त वैश्विक कूटनीति और व्यापार को लेकर आंतरिक दबाव झेल रही है। ट्रंप के बड़े चुनावी वादे नाकाम हो चुके हैं, इसलिए हर दिन उनकी बेचैनी और बौखलाहट बढ़ती जा रही है। ट्रंप को यूक्रेन में पुनर्निर्माण का $1 ट्रिलियन का अवसर दिखाई दिया। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के अंदर सीजफायर कराने की बात कही, लेकिन ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सीजफायर के लिए नहीं मना सके। इतना ही नहीं, जेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाकर उन्हें बेइज्जत भी किया। उसके बाद ट्रंप ने चीन और भारत के जरिए बातचीत करने की कोशिश की। चीन और भारत दोनों ने रूस यूक्रेन युद्ध से खुद को अलग कर लिया। फिर ट्रंप ने चीन और भारत को सीजफायर न करवाने पर टैरिफ की धमकी दी। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान में सीजफायर करवाने का दावा किया। पीएम मोदी ने ट्रंप के दावे को संसद में बयान देते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों में अमेरिका की डेयरी और कृषि उत्पाद बेचने का वादा किया था, लेकिन भारत ने अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों को एंट्री देने से मना कर दिया। हर बात को व्यापारिक नजरिए से देखने वाले ट्रंप को 2 बड़े झटके लग चुके हैं। पहला ये कि यूक्रेन में अरबों रुपए का पुनर्निर्माण का सपना ध्वस्त हो चुका है। दूसरा ये कि भारत जैसे विशाल कृषि प्रधान देश ने ट्रंप के कृषि उत्पादों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। अब ट्रंप का जोर क्रिप्टो करेंसी पर है। हालांकि क्रिप्टो डील के लिए ट्रंप की पहली पसंद भारत ही था, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद ट्रंप ने पाकिस्तान का रुख किया। पाकिस्तान ने क्रिप्टो में निवेश तो शुरू कर दिया, लेकिन इस बेहद छोटी डील से दोनों पक्षों को कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब ट्रंप बार बार ये दावा करते फिर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया, जबकि भारत सरकार उनकी बात को
चौतरफा खारिज कर चुकी है। अपने बड़बोलेपन और टैरिफ की धमकियों की वजह से ट्रंप ने भारत नहीं बल्कि अमेरिका के रास्ते को ही मुश्किल बना दिया। भारत से तमाम तरह की चीजें अमेरिका आयात करता है। इसमें अमेरिकी जनता को चीजें सस्ते दाम पर उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका के लोगों को रोजमर्रा की तमाम चीजें महंगी मिलेंगी। अमेरिका में किराने के सामान की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं और ये सब ट्रंप के टैरिफ वाले डर्टी गेम की वजह से होगा। ट्रंप ने चुनाव से पहले आर्थिक रेटिंग बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन सच ये है कि अमेरिका अब तक की सबसे खराब आर्थिक रेटिंग के स्तर पर है। कुछ आंकड़ों के जरिए ट्रंप के टैरिफ का काला खेल आपको बताते हैं। आयात पर टैरिफ लगाना ट्रंप का प्रमुख चुनावी वादा था। टैरिफ का मकसद था अमेरिकी नौकरियों और उद्योगों की रक्षा करना, लेकिन ट्रंप ने उपभोक्ता वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर महंगाई को हवा दे दी। भारत पर आयात टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी व्यापार बाधित हो रहे हैं। 50% से ज्यादा अमेरिकी ट्रंप के टैरिफ मैनेजमेंट से खुश नहीं। भारत अब अमेरिका के संभावित रक्षा बाजारों में भी कुछ शेयर ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत F-35 सौदे को लेकर थोड़ा सकारात्मक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के रुख से भारत ने खेल पलट दिया। भारत अब रूस से Su-57 फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा उत्पादों की दुनिया में मांग बढ़ी है। पुतिन और NSA अजीत डोभाल की बैठक में कई अहम एजेंडे तय होंगे। भारत रूस के बीच रक्षा सौदों और टेक्निक ट्रांसफर में तेजी लाई जाएगी। भारत और रूस के बीच बड़े पैमाने पर ऊर्जा सहयोग को बढ़ाया जाएगा। रूस में भारत के निर्यात को 5 अरब से 35 अरब डॉलर तक ले जाना है। कृषि उत्पादों से लेकर रक्षा हथियारों तक भारत चौतरफा आत्मनिर्भर बन रहा है। साथ ही दुनिया के कई देशों को निर्यात भी कर रहा है। विश्व बाजार में भारत अब अहम खिलाड़ी बन रहा है। ये सब देखकर ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को भी धमकाया। आईफोन का संपूर्ण निर्माण अमेरिका में करने की चेतावनी दी, लेकिन एप्पल ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि भारत के मुकाबले अमेरिका में आईफोन बनाने पर उसकी कीमत $3000 तक बढ़ जाएगी। यानी ट्रंप को अपने ही देश की बड़ी कंपनी से भी निराशा हाथ लगी। इतना ही नहीं, एलन मस्क जैसे बड़े प्रभावशाली उद्योगपति से भी ट्रंप ने दुश्मनी मोल ले ली है। इसलिए वो अपने देश के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और अपने वादों की नाकामी को छिपाने के लिए भारत समेत एशियाई देशों के साथ टैरिफ वाला खेल खेल रहा है। लेकिन उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि आज का भारत किसी के सामने ना तो झुकेगा और ना ही किसी शर्त पर समझौता करेगा। ट्रंप को अगर भारत का साथ चाहिए तो एक बार फिर दोस्त की तरह ही आना होगा।